Good morning, students. This is the presentation regarding strings and string handling function in Python. So let's start. Python strings. What is a string? Anything enclosed in the pair of single quote or double quotes is a string. जो भी कोई आपकी स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट में होती है या डबल कोट में होती है, और इसको प्रिंट करा सकते हैं हम बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन. जैसे कि एग्जांपल में आपने देखना, एक सिंगल कोट से एक डबल कोट से हेलो को प्रिंट कराया जा रहा है, तो आउटपुट हमारी इस तरह से आएगी. सेम ही आएगी चाहे सिंगल कोट में चाहे डबल कोट में. अब अगर हम इसको एक वेरिएबल को असाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक हेलो वेरिएबल, ये हेलो स्ट्रिंग है, अब हमने एक वेरिएबल ए को अलॉट किया और इसको प्रिंट करवा दिया, आउटपुट विल बी हेलो. बेटा ये आपने साथ में नोट्स भी बनाने हैं, तो ये नोट्स जो स्ट्रिंग के बारे में सब कुछ ही इस चैप्टर का है, तो आप इसको साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहो. मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है? इफ़ यू हैव स्ट्रिंग्स that are spanned to multiple lines and they will get printed by using 3 double quotes or 3 single quotes. Like पहले एग्जांपल में हमने क्या किया, 3 डबल कोट्स यूज़ किए हैं, इसको यूज़ करते हैं हम टू प्रिंट द मल्टी लाइन स्ट्रिंग. ऐसे ही हमने ये लाइंस को प्रिंट कराने के लिए एक डबल कोट्स यूज़ किए, 3 डबल कोट्स यूज़ किए, एंड दीज लाइंस आर गेट प्रिंटेड. और सेम चीज़ हमने की है सिंगल कोट्स के साथ भी. 3 सिंगल कोट्स हैं यहाँ पे और इसको हमने प्रिंट करवाया है इस तरह से, और ये आपकी आउटपुट आ गई है. अब स्ट्रिंग एक एरे की तरह भी होता है कि हम एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग and say having same data type. So string is जो string में जो भी हम लिखते हैं that is can be used also as an array. जैसे हमने ये डबल कोट्स में हेलो कॉमा वर्ड एक्सक्लेमेटरी साइन लिखा, ये कलेक्शन ऑफ आपके वर्ड्स हैं, ये कलेक्शन ऑफ आपके कैरेक्टर्स है. इसका फर्स्ट इंडेक्स है A0 पे पड़ा हुआ, ये A1 पे पड़ा. अगर हमने फर्स्ट E को प्रिंट कराना है तो हम इस तरह से लिखेंगे और E प्रिंट हो जाएगा. 0 से स्टार्ट होके 0 1. देन नेक्स्ट इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग मीन्स निकालना. निकालने की मतलब है आपने कोई करेक्टर निकालना है. हमने पोजीशन 2 का करेक्टर निकालना है. पोजीशन 2 मीन्स 2 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होएगा और 5 तक जाएगा. 5 मीन्स 3 4 4, एक पिछला एक्सक्लूड होगा, 5 एक्सक्लूड होगा और एक कम लेंगे, n-1 लेंगे, तो इसका जवाब आएगा LLO मीन्स सेकंड. 0 1 2 सेकंड से शुरू होके 5 तक नहीं 4 तक आपका. अगर हम स्लाइसिंग मीन्स सब स्ट्रिंग निकालनी, छोटी स्ट्रिंग निकालनी एक बड़ी स्ट्रिंग से. नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है कि हमने जब आपने प्रिंट करवाना है पीछे से का मतलब है यहाँ ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है यहाँ से -1 -2 मीन्स आपका ये है आपका -1 -2 -3 -4 -5 मीन्स -5 से स्टार्ट होना है. ORL -4 -3 -2 तो आपका होगा नहीं, उसको एक और घटा दो तो -2 आ गया. ORL विल गेट प्रिंटेड. देन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ बाय यूजिंग लेंथ फंक्शन. ये प्रिंट हो जाएगी. जैसे कि ये है आपकी लेंथ फंक्शन. इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 वाइट स्पेस, 8 9 10 11 12, तो 12 13, इसमें 13 आपका जो है प्रिंट हो जाएगा. उसमें है स्ट्रिंग मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स हैं जो आपके स्ट्रिंग मेथड यूज़ करते हैं. स्ट्रिप मेथड यूज़ करते हैं, हमने वाइट स्पेस या बिगनिंग से हटाना है या एंड पे हटाना है. अगर बिगनिंग पे हटाना है तो हम यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करेंगे. यहाँ पे हेलो वर्ड है हमारा, से बिगनिंग और एंड में वो चला जाएगा और इसको रिटर्न करवा रहे हैं हम हेलो वर्ड. मीन्स अगर आपने वाइट स्पेस को हटाना फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम एंड
एंड दिस हेलो वर्ड विल गेट प्रिंटेड। लोअर फंक्शन यूज़ करते हैं हम, ये सारे फंक्शंस हैं आपके स्ट्रिंग रिलेटेड। लोअर फंक्शन बड़े कैरेक्टर्स को या छोटे कैरेक्टर, छोटा छोटे में ही रहेगा, बड़े कैरेक्टर को अगर छोटे में कन्वर्ट करना तो हम लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे ये सारे ही छोटे हो गए। वैसे ही अपर है ऑन द कॉन्ट्ररी बड़े में चेंज कर देगा इस तरह से। अब आपका रिप्लेस फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपने रिप्लेस करना है, एच को रिप्लेस करना है जे से, तो ये क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड की बजाय हो जाएगा आपका जेलो वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स आपने तोड़ना है स्ट्रिंग को छोटी छोटी स्ट्रिंग्स में। फॉर दैट अगर हमने क्या करना है, कॉमा जो है आपका, कॉमा से हमने सेपरेट करना है और इसको तोड़ देना है। इसको हम तोड़ेंगे, हेलो अलग हो जाएगा, बीच में कॉमा आ जाएगा और वर्ड जो अलग हो जाएगा। दोनों को ये अलग करने के लिए हम स्प्लिट फंक्शन यूज़ करते हैं और ये वाली आउटपुट आ जाएगी। चेक स्ट्रिंग का मतलब है कि उस चीज़, उस स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर करैक्टर है कि नहीं है, जैसे कि AIN है कि नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे इस तरह का फॉर्मेट, वेरिएबल इज इक्वल्स टू एन है कि नहीं टेक्स्ट में। टेक्स्ट इज़ अ वेरिएबल वेयर स्ट्रिंग इज स्टोर्ड, तो है कि नहीं। इन इज़ अ ऑपरेटर, तो इट विल प्रिंट ट्रू, अदरवाइज नहीं है तो नॉट इन यूज़ करेंगे कि अगर क्या नॉट इन नहीं है इट विल प्रिंट फॉल्स, क्योंकि इसमें स्पेन में एन है, रेन में एन है। ओके, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन में स्ट्रिंग को जोड़ना, हेलो वर्ड को जोड़ना है तो इट कैन बी डन विद द यूजिंग प्लस ऑपरेटर एंड द स्ट्रिंग विल गेट प्रिंटेड हेयर। ओके, अगर आपने स्पेस डालनी है बीच में आप स्पेस भी डाल सकते हो और स्ट्रिंग को कंकैट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट। अगर हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन तो हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट फंक्शन, और हम प्लेस होल्डर्स यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आपकी एज 36 है और आपका वेरिएबल है माई नेम इज़ जॉन एंड आई एम, यहाँ पे ये जो प्लेस होल्डर है यहाँ पे आपकी प्रिंट होएगी आपकी एज। जब हम फॉर्मेट फंक्शन लगाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये तो वैसे ही चलेगा, लेकिन जब आपका इस जगह पे प्लेस होल्डर पे आपकी एज वेरिएबल की जो वेरिएबल है वो हो जाएगा और आंसर आएगा माय नेम इज़ जॉन एंड आई एम 36। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन ये आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपने मल्टीपल यूज़ करने हैं ये सीक्वेंस में आएगा। आई वॉन्ट 3 प्लेस होल्डर्स पे आ जाएगा, 3 पीसेज ऑफ आइटम 567 फॉर $49.95। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा आपका। एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं स्लैश ऑपरेटर के साथ। अगर हमने स्लैश के बैकस्लैश यूज़ करना बाय यूजिंग एन यूज़ करना है या कॉमास यूज़ करने, क्या करना है उससे हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है विकिंग्स के आगे, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बैकस्लैश डबल कॉमास विकिंग्स बैकस्लैश डबल कॉमास। वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। अगर आपने स्लैश एन यूज़ करना है तो अगली लाइन में प्रिंट होके आएगा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये एक बड़ा कॉमन है स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस। ये आपने खुद से पढ़ने हैं और आपने इसमें से मेन लर्न करने हैं। ठीक है, मेन पढ़ के उसको नोट करना है ताकि आपके अगर पेपर में आए व्हाट इज स्ट्रिंग के रिलेटेड आप जैसे लोअर अपर, ये मैंने सारे आपको करवाए हैं, लोअर करवाया, अपर करवाया है और मैंने कैपिटलाइज देखो इजी है, फॉर्मेट करवाया है मैंने आपको। तो ये जो ज्वाइन कराया आपको, ये स्ट्रिप करवाया, ये आप 8-10 लर्न कर लो और पेपर में आपका एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो सफिशिएंट फॉर टुडे। कल मैं आपको डिक्शनरी करवाऊँगी और इसके आप नोट्स बना के रखो। थैंक यू स्टूडेंट्स।